एनिमे की स्टार्टिंग होता है एक नॉर्मल लड़के से जो अपने कमरे के ऊपर बैठा हुआ लगातार 3 साल से एक गेम को खेल रहा था और फाइनली आज जाके उसने उस गेम को खत्म कर दिया। अब उसे एक नया गेम चाहिए, इसलिए वो नया गेम यहाँ पे ढूंढ रहा था क्योंकि वो अपने आप को एक हार्डकोर प्रो गेमर मानता था। तो इसलिए वो एक ऐसा गेम ढूंढ रहा था जिस गेम के ऊपर जो डिफिकल्टी हो सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड हो। उसे एक गेम मिल जाते हैं जहाँ पर लिखा था कि ये गेम कभी भी खत्म नहीं होगा और ये गेम तुम्हें एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर लेके जाएगा। वो गेम के अंदर एंट्री करता है। यहाँ पर 3 मोड्स था, इजी, नॉर्मल और हेल मोड। वो सीधा हेल मोड के ऊपर एंट्री करता है क्योंकि उसे हार्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हेल मोड के ऊपर एंट्री करने के बाद यहाँ पर उसे प्रोफेशन चूज करने को बोला जाता है, जहाँ पर वो यहाँ पे चूज करते हैं समनर, क्योंकि समनर का जो स्टार था वो बहुत ज्यादा हाई था, डेमन लॉर्ड से भी ज्यादा। एंड जैसे वो समनर को यहाँ पे चूज करते हैं उसके बाद यहाँ पे लिखा था कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा एंड इसमें तुम बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग कर सकते हो। ये सब कुछ यहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर को मंजूर था क्योंकि उसे यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वो यहाँ पे ये सब कुछ एंट्री कर देता है, यानी कि सब कुछ वो मान लेता है और सीधा एंट्री बटन के ऊपर टैप कर देता है। लेकिन जब वो एंट्री बटन के ऊपर टैप करता है वो सीधा कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं, यानी कि हमें दिखाया जाता है फाइनली वो यहाँ पे इस गेम के अंदर ही घुस गया था और हमें दिखाया जाता है कि वो एक अलग दुनिया के ऊपर रीइंकार्नेट हो चुका था। वो एक फ्रंटियर नाम के एक छोटे से विलेज के ऊपर एक छोटे घर के ऊपर पैदा हो चुका है एज अ न्यू बॉय, यानी कि वो एक छोटा बच्चा बन के आ चुका है। उसका नाम इस दुनिया के ऊपर एलन था। उसका आँख जैसे ही खुलता है वो अपने मम्मी पापा को देखता है। उसके मम्मी पापा उसे देख कर ये बहुत ज़्यादा खुश था। उसके मम्मी का नाम था थेरेसिया और उसके पिताजी का नाम था रेडॉन। रेडॉन ही जो है एक्चुअली उसका नाम एलन रखा था। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलन की मम्मी एलन को खाना खिला रहा था, जहाँ पर एलन बहुत ज़्यादा खुश था। ये सब कुछ देख करके वो सोचने लगते कि वो एक हैप्पी फैमिली के ऊपर पैदा हो चुका है। तभी हमें पता चलता है कि यानी कि एलन यहाँ पे मनी मन में सोच रहा था कि पिछले जिंदगी के ऊपर मैं एक 35 साल का लड़का, मेरा नाम था केनिजी यामादा, जो कि अनएडुकेटेड था, कोई काम वगैरह नहीं करता था, मेरा जो मतलब लव लाइफ है वो भी पूरी तरीके से बेकार था और मैं सिर्फ गेम खेलता था। अब एलन की यहाँ पे सोने का बारी आ चुका था, तो यहाँ पे उसके मम्मी पापा उसे अपने कमरे के ऊपर सुला के यहाँ से चले जाते। आगे हमें पता चलता है कि एलन के मम्मी पापा एक और बेबी प्लान कर रहे हैं। अब जैसे ही वो दोनों लोग यहाँ से चले जाते एलन यहाँ पे उठ जाते क्योंकि वो सोने का एक्टिंग कर रहा था। एलन जैसे यहाँ पे उठता है वो कहने लगते स्टेटस ओपन, लेकिन यहाँ पे कुछ होता नहीं है। वो दोबारा कोशिश करते लेकिन इस बार एक बड़ा सा बुक उसके सामने समन हो जाते। वो देख करके चिल्लाने लगते, लेकिन तभी उसके मम्मी पापा यहाँ पे आ जाते। वो लोग डरने लगते कि आखिरकार क्या हुआ, लेकिन एलन यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रहा था। तभी उसके मम्मी पापा दोबारा यहाँ से चले जाते। अब एलन दोबारा उठता है और कहने लगते स्टेटस ओपन। उसके सामने एक बुक ओपन हो जाते एंड बुक के अंदर उसका नाम, एज, मैजिक स्किल, एक्सपी, माना पॉइंट और भी काफी सारी चीजों के बारे में पूरा डिटेलिंग में लिखा था। सब कुछ देखने के बाद वो सोचने लगते कि शायद से ये सब मेरा स्किल होंगे, लेकिन तभी यहाँ पे उसके नीचे लिखा था कि वो एक समनर है, जो कि उसे पहले से ही पता था क्योंकि उसने तो समनर को ही सिलेक्ट किया था गेम के ऊपर। तो अब वो सोचने लगते तो मैं यहाँ पे समन कर सकता हूँ। तभी वो कहने लगते कि समन इंसेक्ट, यानी कि वो सोचने लगते कि मैं यहाँ पे शायद से क्रिएचर्स को समन कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे समन हो ही नहीं रहा था। लेकिन अब वो यहाँ पे सोचने लगते कि शायद से समन करने से पहले मेरे को यहाँ पे क्रिएट स्किल को सीखना पड़ेगा। तब वो कहने लगते हैं कि क्रिएट इंसेक्ट। अब वो जैसे ये बोलता है उसके सामने एक मैजिक कार्ड आ जाते हैं जिसके ऊपर कुछ यहाँ पे इंसेक्ट का पिक्चर था। सोचने लगते कि शायद से अब मैं इसको समन कर सकता हूँ, यानी कि सबसे पहले मेरे को क्रिएट बोलना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को समन बोलना पड़ेगा। अब वो समन बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी मम्मी आ जाते और हम लोग देखते एलन दोबारा सोने की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन जब उसकी मम्मी पापा यहाँ से चले जाते एलन उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है क्योंकि उसका बॉडी है तो अभी फिलहाल के लिए एक साल का बच्चा, तो इसीलिए वो सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होता है एलन के पापा यहाँ पे बाहर काम कर रहा था एंड उसकी मम्मी भी यहाँ पे एलन के साथ थोड़ा सा खेल रहा था। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि एलन को सुलाने के बाद एलन की मम्मी अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे कमरे के ऊपर एलन अपना यहाँ पे जो सारे के सारे चीजें वो करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि सबसे पहले वो बुक को समन करता है, उसके बाद वो यहाँ पे इंसेक्ट को समन कर लेता है। वो यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट को समन करता है उस कार्ड के अंदर से एक ग्रासहॉपर बाहर निकलते। ग्रासहॉपर को देख करके एलन सोचने लगते कि तो अच्छा तो ऐसे समन करते, यानी कि फाइनली उसने एक कार्ड की मदद से समन कर लिया, यानी कि अपने स्किल को यूज करते हुए उसने एक ग्रासहॉपर को समन कर लिया था। लेकिन एलन अब सोचने लगते क्या ये ग्रासहॉपर मेरी बात, मेरी ऑर्डर मानेगी। वो सोचने लगते ग्रासहॉपर इस साइड आओ, लेकिन ये ग्रासहॉपर इस साइड ना आके दूसरी साइड चला गया। तभी यहाँ पे एलन सोचने लगते कि ये तो बेकार है, ये तो एकदम डाम वाला एक इंसेक्ट मैंने यहाँ पे मतलब समन कर लिया है। वो सोचने लगते कि मैं यहाँ पे
और भी अच्छे इंसेक्ट को समन कर सकूंगा। तभी यहाँ पे वो ग्रासहॉपर की स्टेटस वगैरह चेक कर रहा था, लेकिन वो ग्रासहॉपर का नाम डेनका रख देता है। तभी यहाँ पे उस ग्रासहॉपर की सारे के सारे एबिलिटी के बारे में दिखा रहा था, जहाँ पर उसका बाप्स अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा नहीं है। जितना ज़्यादा इसका बाप्स होगा उतना ज़्यादा इसका एजिलिटी बढ़ेगा, एंड साथ ही साथ में इसका एजिलिटी के साथ साथ और बाप्स के साथ साथ यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एलन का भी जो यहाँ पे मतलब लेवल अप और एमपी बढ़ेगा। लेकिन इस खुशी में वो चिल्लाने लगते, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाते उसकी मम्मी आ जाते। उसकी मम्मी जैसे ही आते देखते हैं कि यहाँ पर एक ग्रासहॉपर मतलब एलन के पास है। उसकी मम्मी यहाँ पे उस ग्रासहॉपर को अपने पैरों से दबा देता है, जिसके चक्कर में एलन यहाँ पे चीखने लगते। दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके जो पिताजी है यानी कि रेडॉन एक बियर की हत्या कर दिया है, यानी कि एक बियर जो कि एक मॉन्स्टर था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एलन समनिंग करते हुए जा रहा था, वो एक और माउस को यहाँ पे समन कर लिया था, जो कि यहाँ पे उसका भी कुछ एबिलिटी ज़्यादा खास नहीं था। यानी कि तो यहाँ पे देख रहा था बुक के ऊपर कि ऐसे करते हुए मुझे शायद से और भी काफ़ी सारे क्रिएचर को समन कर सकूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ये छोटे छोटे से ही शुरुआत करना पड़ेगा। आगे जाके मैं बहुत बड़े बड़े समनिंग कार्ड को शायद से मैं समन कर सकूंगा, लेकिन समनिंग कार्ड को समन करने के लिए उसका एक्सपी, उसका जो एमपी पॉइंट है वो बढ़ाना ज़रूरी होता है। ये सब कुछ वो यहाँ पे बुक के ऊपर पढ़ाई कर रहा था, यानी कि वो बुक के ऊपर पढ़ रहा था। कुछ समय के बाद एलन के पिताजी रेडन वापस घर चले आते, लेकिन एलन की पिताजी को देख करके उसकी मम्मी हैरान हो जाती है, क्योंकि एलन के पिताजी यानी कि रेडन के बॉडी के ऊपर यहाँ पर पूरा ब्लड था। लेकिन यहाँ पर रेडन कहने लगते कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, मैंने एक बियर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तो उसका ब्लड जो है मेरे बॉडी के ऊपर आ चुका है, मेरा कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे उसकी मम्मी थोड़ा सा सांस लेता है। अब वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पे बियर देखना है, यानी कि ये सवाल वो एलन से पूछता है। एलन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एलन कहने लगते कि हाँ मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। आगे हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे रेडॉन अपने बेटे एलन को लेकर के गाँव को घुमाने के लिए लेके आते, साथ ही साथ में वो फाइनली यहाँ पे बियर को दिखाने के लिए भी जा रहा था। रास्ते के ऊपर जाते हुए यहाँ पे रेडॉन एलन से कहने लगती कि ये देखो आसमान के ऊपर से कुछ पक्षी यहाँ पे दूसरी साइड जा रहा था, यानी कि ये जो पक्षियाँ हैं इन लोगों के पास कितना फ्रीडम है, इन लोगों के पास विंग्स है, ये लोग जहाँ भी चाहे तो जहाँ जा सकते। ऐसा फ्रीडम तुम्हें भी जिंदगी के ऊपर करना चाहिए, यानी कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब आगे हम लोग देखते हैं कि फाइनली रेडॉन और एलन चले आते हैं यहाँ पे उस जगह के ऊपर जहाँ पर एक्चुअली रेडॉन ने उस बियर को खत्म किया था। मरा हुआ बियर को देख करके एलन हैरान हो जाते। एलन सोचने लगते कि ये कितना ज्यादा बड़ा है। एलन सोचने लगते क्या मैं एक दिन इन सारे के सारे ऐसे ही बड़े बड़े मॉन्स्टर को समन कर पाऊंगा और क्या मैं मार पाऊंगा। तभी यहाँ पे रेडॉन की फ्रेंड यहाँ पे गिरदा आ जाती है। गिरदा जैसे ही आती है और सारे के सारे लोगों को कहने लगती कि चलो यहाँ पर आ चुका है जो कि यहाँ पे इस बड़े से बियर को पूरी तरीके से खत्म किया था, यानी कि वो रेडॉन की बात कर रहा था। सारे के सारे लोग रेडॉन को यहाँ पे शाबाशी दे रहा था। तभी यहाँ पे गिरदा जो है रेडॉन की जो बेटा है यानी कि एलन के बारे में पूछ रहा था कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। तभी वो कहने लगती कि मेरा भी जो एक बेटी है जिसका नाम केरिना था, वो कहने लगती कि तुम दोनों सेम एज के ही हो। तभी यहाँ पे गिरदा और रेडन आपस में बातचीत करता है और कहने लगते कि केरिना जो है आपसे यहाँ पे एलन के साथ खेलने के लिए आएगा। तभी यहाँ पे जो गिरदा है एलन से पूछने लगते क्या तुम भी ऐसे ही बड़े बड़े जो मॉन्स्टर है इन मॉन्स्टर को तुम खत्म करना चाहोगे। तभी एलन कहने लगता हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे गिरदा कहने लगते कि ये जो बोआर्ड है ये एक मतलब सी रैंक मॉन्स्टर है एंड इसको खत्म करने के लिए तुम्हें कम से कम 20 साल का होना पड़ेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करते हुए 10 महीना बीत जाते और अभी एलन का जो एज था वो पूरी तरीके से 1 साल हो चुका था। हम लोग देखते हैं कि एलन का जो मतलब लेवल है वो थोड़ा ही अभी बढ़ चुका था एंड उसका जो स्टेटस है अब वो ओपन करने के लिए तैयार था। स्टेटस वो ओपन करते एंड उसका जो बुक है ओपन हो जाते हैं। बुक के ऊपर अभी उसका जो लेवल था वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा ही बढ़ चुका था एंड उसका जो कार्ड के ऊपर अभी उसका जो इन्वेंटरी है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका था। उसका जो बाप्स था यानी कि जितने भी वो क्रिएचर्स को यहाँ पे आपको क्रिएट करेगा उसका बाप्स धीरे धीरे करके बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे करके आप होते हुए जा रहा था। अभी रात के समय था जहाँ पर वो बहुत ही तेजी से खाना खाता था, क्योंकि खाना जब वो खाएंगे तभी जो है उसका एक्सपी और माना पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन तब आप वो यहाँ पे धीरे धीरे करके कुछ मतलब क्रिएचर को इंसेट करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समन नहीं हो रहा था क्योंकि उसका जो एमपी पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। 3 साल के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो एलन है उसका एज फाइनली 3 इयर्स हो चुका था। उसका जो अभी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उसका एक्सपी माना पॉइंट अभी बढ़ चुका था एंड साथ ही साथ में वो बहुत सारी चीज़ों को समन कर सकता था।
वो यहाँ पे सबसे पहले एक बार्ड को समन कर लेता है एंड ये बार्ड सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया था। इसका नाम चैपी था। चैपी जैसे ही बाहर आते वो यहाँ पे चैपी को बाहर बुलाते एंड चैपी उसके पास आके बैठ जाता है। ये चैपी जो है यहाँ पे उसके जो मतलब जितने भी वो मतलब वॉइस बोलेगा, जितने भी लोगों की वॉइस है उसको जो है मिमिक्री कर सकती है। अब ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे एलन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब उसके बाद एक और नया यहाँ पे चीज़ों को जो है वो समन करता है। अब वो एक हॉपर को समन करते हैं, उसके पास एक हॉपर आ जाते हैं जो कि यहाँ पे वो प्रोवोक कर सकते हैं एनिमी को एंड फाइट के दौरान ये हॉपर जो है मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ों को उसने जो है समन किया जिसका नाम था मोली, जो कि यहाँ पे डीक कर सकते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि मोली ने यहाँ पे एक ही मतलब मिनट के अंदर कितना सारा यहाँ पे मतलब जो मिट्टी है उसको जो है मतलब खनन कर दिया, यानी कि डिग कर दिया है। अभी यहाँ पे जो एलन है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सोचने लगते कि चलो मेरे पास अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे यहाँ पे क्रिएचर्स आ चुके हैं, यानी कि ये जो पक्षियाँ साथ ही साथ में डिग करने के लिए मेरे पास भी एक मतलब है, साथ ही साथ में यहाँ पे फाइट के ऊपर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी मेरे पास एक मॉन्स्टर है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड अभी साथ में वो सोचने लगती कि इन लोगों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली आ जाती है केरिना, यानी कि केरिना जो कि गिरदा की लड़की होती है, यानी कि वो फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं। एंड केरिना का जो स्पीड है यानी कि शॉट चलाने का स्पीड वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। यानी कि केरिना और यहाँ पे जो एलन है आपस में डुएलिंग कर रहा था, लेकिन एलन हैरान हो जाते कि केरिना कितना खतरनाक तरीके से शॉट चलाता है, क्योंकि उसका जो शॉट चलाने का तरीका था, उसका जो शॉट चलाने का स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। कुछ ही समय के अंदर यहाँ पे एलन जो है केरिना से हार मान जाते एंड यहाँ पे उसकी तलवार को भी जो है यहाँ पे मतलब तोड़ देता है केरिना। एंड हमें दिखाया जाता है कि फाइनली एलन जो है हार चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे जो है उसकी मम्मी और पापा आ जाते हैं, यानी कि एलन के मम्मी पापा आ जाते हैं और कहने लगते कि अभी समय हो चुका है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि एलन के जो मम्मी है वो फाइनली यहाँ पे प्रेग्नेंट हो चुका है। जी बिल्कुल, यानी कि एलन का एक छोटा भाई या फिर एक छोटा बहन आने वाले। रात के ऊपर हम लोग देखते हैं एलन और उसकी मम्मी पापा एक साथ मिलकर के खाना खा रहा था, जहाँ पर एलन उसके पापा से कहने लगते कि अभी मैं आपके साथ कल सुबह काम करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मम्मी को काम करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मम्मी का अभी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। अगर वो ज़्यादा कुछ करेगा तो यहाँ पे और भी हालत बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो उसके पापा है कहने लगते कि कोई बात नहीं बेटा, अभी ऐसा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी फिलहाल के लिए घर पे ही रहो, अब अपने लाइफ को जो है एंजॉय करो। लेकिन तभी ये सब कुछ सुनने के बाद एलन मन ही मन में सोच रहा था कि यार मैं कैसे परिवार के ऊपर आ चुका हूँ जहाँ पर ये लोग मेरा कितना ज़्यादा ख्याल करता है। तभी एलन कहने लगते कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूँगा। एलन की मम्मी एलन से पूछने लगते कि मैंने तुम्हें पिछले दिन के ऊपर देखा था कि तुमने यहाँ पे मतलब पैरों के ऊपर यहाँ पे पत्थर मार रहे थे, तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे थे। तभी यहाँ पे एलन कहने लगते कि मैं ऐसा कर रहा था ताकि आपके सामने अगर कोई मॉन्स्टर वगैरह आ जाए तो मैं उनके यहाँ पे ऐसे ही पत्थर मार के उनको हरा दूंगा। तभी यहाँ पे उसके पिताजी भी ये सारी की सारी चीजें सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। ऐसे करते हुए आगे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली विंटर आ चुका था, जहाँ पर यहाँ पे जो एलन है वो धीरे धीरे करके बहुत सारे क्रिएचर को ऐसे ही समन करते हुए जा रहा था। एंड सारे के सारे जो क्रिएचर है उसका लेवल, उसका एजिलिटी सब कुछ यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा था। लेकिन अभी समय आ चुका था केरिना के साथ उसके डुएलिंग का, यानी कि केरिना वापस आ चुका था एंड वो दोनों लोग एक बार फिर से डुएलिंग कर रहा था। और हर बार की तरह इस बार भी जो है यहाँ पे एलन के तलवार को तोड़ दिया था केरिना एंड यहाँ पे केरिना एक बार फिर से जीत जाते। लेकिन तभी यहाँ पे एलन के पिताजी आ जाते और आने के बाद वो एलन से कहने लगते कि कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तुम जरूर सीख जाओगे। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मम्मी बाहर आते, एलन की मम्मी थेरेसिया, एंड जहाँ पर यहाँ पे वो ग्रासहॉपर को देख करके डरने लगते। और यहाँ पर जो हमारी एलन होते वो कहने लगते कि मैंने तो डेनका को पहाड़ी छोड़ दिया था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी अभी फिलहाल के लिए तो ठीक था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी मम्मी जो है चीखने लगते हैं, यानी कि शायद से अब समय आ चुका है जब यहाँ पे उसकी बेबी जो है बाहर आएगा। तभी यहाँ पे जो केरिना है वो बाहर चले जाते भाग के अपने मम्मी पापा को बुलाने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे घर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एलन के पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करेगा। लेकिन तभी यहाँ पे गिरदा और उसकी जो बीबी है यानी कि मतिल्दा आ चुका था। तभी यहाँ पे मतिल्दा आने के बाद कहने लगती कि सारे के सारे मेल जो लड़के हैं, जो आदमी है, यहाँ से बाहर चले जाओ। एंड हमें दिखाया जाता है कि रात के ऊपर यहाँ पर गिरदा, यहाँ पर एलन के पिता रेडॉन बाहर बैठे हुआ था। एंड आगे हमें पता चलता है कि फाइनली यहाँ पर जो है फाइनली बेबी बॉय बन चुका है, यानी कि एलन का एक और नया भाई आ चुका है। सब कुछ यहाँ पे देखने के बाद एलन के पिताजी एलन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। एंड ये एक बेबी बॉय था। एंड यहाँ पे एलन के पिता कहने लगते कि अनदर सन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड इसका नामकरण अब करने का समय आ चुका था, जहाँ पर एलन के पिता रेडॉन इसका नाम देता है माश। एंड ये नाम सुनने के बाद एलन और उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते
एंड यहाँ पर दोस्तों हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाते। तो वैसे एपिसोड 2 में जल्दी लेके आऊँगा। अगर आप सभी लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना